एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 13 जून 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के 13 जून के द हिंदू के न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेज पे आप आ जाइए। इसमें है अडानी पावर प्रोजेक्ट स्पार्क्स रो इन श्रीलंका। ठीक है, तो अडानी पावर प्रोजेक्ट जो है वो उस श्रीलंका में जो इन्वेस्ट किया है अडानी ने, ठीक है, तो उसके रिलेटेड ये न्यूज़ है। इसमें है ऑफिशियल सेज मोदी प्रेसर्ड गोटाबाया लेटर रिकॉल चार्जेस। ठीक है, तो ऑफिशियल्स ऐसा बता रहे हैं कि सेज कि मोदी ने जो प्रेसर्ड गोटाबाया लेटर रिकॉल चार्जेस। अब देखिए इसमें क्या बातें हैं। इसमें बात की जा रही है अडानी प्रोजेक्ट, जो अडानी का प्रोजेक्ट है, अडानी का प्रोजेक्ट, ठीक है, अडानी के प्रोजेक्ट को लेके जो श्रीलंका में है, इज़ येट अगेन एट द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी। अभी फिर से वो सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी में आ गई है आफ्टर टॉप ऑफिशियल ऑफ सेलॉन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो टॉप ऑफिशियल हैं सेलॉन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सीईबी के, उन्होंने कहा है पार्लियामेंट पैनल में दैट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट द आइलैंड। अब इसमें क्या बता रहे हैं वो कि टोल्ड पार्लियामेंट पैनल दैट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन द आइलैंड नर्दर्न मनार डिस्ट्रिक्ट वाज गिवन टू द अडानी ग्रुप आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेशर्ड प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा। तो वो बोल रहे हैं कि जो अडानी को प्रोजेक्ट दिया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो दिया गया है आइलैंड जो नदर्न मनार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का अडानी ग्रुप को आफ्टर जो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्रेशर किया प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा को, ऐसा बता रहे हैं। सीईबी चेयरमैन एमएमसी जो है फेडरांडो में, उन्होंने कहा है फर्डिनांडो, ठीक है, उन्होंने बोला है, एक रिमार्क दिया है फ्राइडे को बिफोर कमिटी ऑन पब्लिक इंटरप्राइजेस पे कोप पे कि बट सून विड्रॉ इट सेइंग ही हैड बीन इमोशनल। फिर बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया और बोला कि ये जैसे कि वो इमोशनल हो गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया था। प्रेसिडेंट डेनायल बिटवीन हिज स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे एंड स्विफ्ट विड्रॉल वाज अ ट्वीट फ्रॉम मिस्टर गोटाबाया ऑन सैटरडे सेड। पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि ट्वीट आया किसकी तरफ से, गोटाबाया राजपक्षा की तरफ से। उन्होंने कहा रिगार्डिंग अ स्टेटमेंट मेड बाय द सीईबी चेयरमैन एट द कोप कमेटी। उन्होंने क्या किया, क्लैरिफाई किया कि जो रिगार्डिंग स्टेटमेंट है जो कोप कमेटी में दिया गया रिगार्डिंग अवार्ड ऑफ द विंड पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, इन मनार, आई कैटेगोरिकली डिनाई अथोराइजेशन टू अवार्ड दिस प्रोजेक्ट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और एंटिटी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने ऐसा कोई भी चीज़ मतलब किसी को फेवर या किसी को डिनाई किया अथोराइजेशन को लेके कि जो इस चीज़ को है। आई ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल फॉलो। और वो बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है जो एक ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन है इसके रिगार्डिंग वो हो। प्रेसिडेंट ऑफिशियल फॉलोड अप विद द स्टेटमेंट वेहेमेंटली डिनाइंग द सीईबी ऑफिशियल रिमार्क। उन्होंने क्या किया है, वेहेमेंटली डिनाई कर दिया है जो सीईबी ऑफिशियल का रिमार्क था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्रेशर किया था गोटाबाया राजपक्षा को, श्रीलंका के जो थे उनको कि प्रेसिडेंट को कि वो जो ये प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को दे, पर ऐसा उन्होंने डिनाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना था, ये हमने देख लिया। आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, एबनॉर्मल डायनासोर एग फाउंड इन इंडिया। अब एबनॉर्मल डायनासोर एग फाउंड किया गया है इंडिया में, ठीक है, तो ये वाला भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि डायनासोर का एग फाउंड किया गया है इंडिया में। अब देखते हैं इसमें इससे रिलेटेड क्या है। डिस्कवरी ऑफ एग इन एग लीड टू न्यू लिंक ऑफ रेप्टिलियन एंड एवियन एवोल्यूशन। अभी किस चीज़ को बता रहा है, एग इन एग लीड टू न्यू लिंक बता रहा है ये रेप्टिलियन और एवियन रेवोल्यूशन के बीच में, ठीक है। इसमें है टीम ऑफ रिसर्चर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उन्होंने डिस्कवर किया है यूनिक सेट ऑफ फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग, ठीक है, विद वन एग नेक्स्टिंग विद इन द अदर, जिसमें एक जो एग है उसको नेक्स्टिंग किया गया है विद इन अदर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। वाइल्ड एग
विद इन एग आर रेयर फेनोमेना। जैसे एग विद इन एग जो है एक रेयर फेनोमेना है, ठीक है, एक रेयर फेनोमेना है। दे आर सो फॉर नोन टू अकर ओनली इन बर्ड एंड नेवर नोन इन रेप्टाइल। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दे आर सो फार नोन टू, जैसे ये जान रहे हैं कि वो आकर करता था ओनली बर्ड में, बट ऐसा नहीं हुआ कि कभी वो रेप्टाइल में दिखे। दिस डिस्कवरी बीइंग आउट न्यूअर कनेक्शन बिटवीन रेप्टिलियन एंड एविएशन एवोल्यूशन। तो ये चीज़ किस चीज़ को दिखा रहा है? कनेक्शन दिखा रहा है बिटवीन रेप्टिलियन और एवियन इवोल्यूशन को, ठीक है। और ये जो फाइंडिंग पब्लिश किया गया है वो जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट जो बात करता है एग इन एग, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग इन एग फेनोमेना को, ठीक है। और जो इसमें बात की जा रही है टिटैनोसॉरी डायनासोर एग फाउंड किया गया है बाघ इन मध्य प्रदेश थार डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे फाउंड किया गया है? बाघ इन मध्य प्रदेश थार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। डायनासोर of sauropod family was among the largest land animal which that ever lived and widespread millions of the year ago in the late territory that is now India. Fossil of these animal have been found, ठीक है, in गुजरात, मध्य प्रदेश एंड मेघालय। तो ऐसा बताया जा रहा है। 52 नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेड हुए हैं। 52 नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेड की क्या बात की जा रही है? अपर जो क्रेटासियस जो लेमेटा फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल इंडिया का है इज़ लॉन्ग नोन फॉर इज डायनासोर फॉसिल बोथ स्केलेटन एंड एग्रीमा की बात की जा रही। तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि हर मंथ के लास्ट में, जैसे मैं अभी क्या करती थी, डेली का नोट्स आपको प्रोवाइड करा देती थी, पर अब मैंने क्या सोचा है कि जैसे हम ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, पर मैं क्या करूँगी उस चीज़ का जो भी शॉर्ट नोट रहेगा वो मैं मंथली प्रोवाइड कराऊँगी आपको, जिससे आपको एक जगह हर मंथ का आप रख लेंगे। तो जैसे 12 मंथ का अगर अपना करंट अफेयर हुआ तो आपको पढ़ने में ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आगे करने वाली हूँ। तो ये हमें पता चला एबनॉर्मल डायनासोर एग फाउंड हुआ इंडिया में, ठीक है। आगे देखते हैं। आज एडिटोरियल में ऐसा कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। इसके बाद ये पढ़ना है अफगान वुमेन राइट्स आर एट रिस्क। तो ये बताया जा रहा है कि अफगान वुमेन्स जो है जिनकी राइट जो है वो रिस्क पे है। इसमें क्या बोला जा रहा है? द ग्रोइंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन राइट डिबंक द मिथ दैट तालिबान 2.0 इज़ मॉडरेट और रिफॉर्म। तो जिस हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है वुमेन पे, ठीक है, वो ऐसा बोला जा रहा है जो तालिबान का 2.0 है वो मॉडरेट है कि रिफॉर्म्ड है, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसमें देख लीजिए स्टोरी क्या है, पहले हम देख लेते हैं, बाकी आप तो पढ़ लेंगे। इन अ रेयर इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट बाय CNN, जो एक ब्रॉडकास्ट किया गया है रेयर इंटरव्यू CNN के द्वारा May 17 को, उसमें अफ़गानिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर और हेड ऑफ द जो डेड हक्कानी नेटवर्क है, ठीक है, सिराजुद्दीन हक्कानी, ठीक है, हक्कानी नेटवर्क की भी बात की जा रही है। प्रॉमिस्ड वेरी गुड न्यूज़ सून द रिटर्न ऑफ गर्ल टू सेकेंडरी स्कूल। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि गर्ल्स जो है सेकेंडरी स्कूल में देखी जाएंगी, जल्दी रिटर्न होंगी। दैट हैव रिमेन शट सिंस मार्च। पर अभी क्या है कि वो कब से बंद था? मार्च से बंद था, इसी साल के मार्च से वो बंद है। जस्ट आर आफ्टर देयर रीओपनिंग, हाउएवर एनी euphoria about this could be misplaced given the number of aggressive steps taken by Taliban to curb women and girls freedom since they took power in August 2021, ठीक है। तो अब देखना है कि ऐसा होता है कि नहीं, वो जाती हैं पढ़ने के लिए, तो क्या होगा आगे चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तालिबान 2.0 का जो उनका है वो मॉडरेट है या रिफॉर्म्ड है या क्या होगा, आगे हमें पता चलेगा। आगे देखते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले, आप पेज पे आ जाइए। आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें ये पहले ये वाला पढ़ना है, द FATF एंड पाकिस्तान पोजीशन ऑन इट्स ग्रे लिस्ट। तो बताया जा रहा है कि जो FATF है और पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो ग्रे लिस्ट है, ठीक है। ग्रे लिस्ट आपको पता ही, लिस्टिंग की जाती है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो FATF और जो पाकिस्तान पोजीशन है वो ग्रे लिस्ट में है। अब इसमें क्या स्टोरी है ये देख लेते हैं।
ठीक है, अब साइड में इंपॉर्टेंट दिया रहता है, पहले हम वो पढ़ेंगे। इसमें है अहेड ऑफ plenary session of the Financial Action Task Force from June 14 to 17, Pakistan is hoping to get its name removed from FATF grey list। ठीक है, तो अहेड ऑफ प्लानरी सेशन जो हुआ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF जून 14 to 17, ठीक है, की बात की जा रही है अभी, जैसे कि कल से शुरू होगा 14 to 17 जून। पाकिस्तान ये होप कर रहा है कि जो उसका नेम है वो रिमूव कर दिया जाएगा FATF के ग्रे लिस्ट से, ऐसा पाकिस्तान होप कर रहा है। द ग्रे कंट्रीज आर डेजिग्नेटेड एज ज्यूरिडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। तो जो ग्रे कंट्रीज़ होती हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग में। वर्किंग विद द FATF टू काउंटर क्रिमिनल फाइनेंशियल एक्टिविटी, ब्लैक लिस्ट कंट्रीज आर हाई रिस्क। पर जो ब्लैक लिस्टेड कंट्री होती हैं वो हाई रिस्क पे होती हैं, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू ऑल फॉर एक्शन के लिए। अब इसमें हमें क्या देखना है, दीज नेशन हैव ह्यूज डिफिशियंसीज इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जो ब्लैक लिस्टेड कंट्री होती हैं उनका सबसे ज़्यादा क्या होता है, ह्यूज डिफिशियंसीज होती हैं उनकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे के लिए, काउंटर करने के लिए टेररिस्ट को और फाइनेंशिंग रेजिमेंट्स को लेकर के। पाकिस्तान वॉज रिटेन्ड ऑन द ग्रे लिस्ट इन मार्च एज इट was yet to address concern on the front of terror financing investigations and prosecution targeting senior leader। अभी इसको क्यों रखा गया था, क्यों क्या ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, yet to address concern किस चीज़ को लेके, फ्रंट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशंस को लेकर के, और प्रोसिक्यूशन जो टारगेट है सीनियर लीडर और कमांडर ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप को लेके, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये स्टोरी है जिसको एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन आंसरिंग में, ठीक है। अब ये देख लीजिए, वही है हेड ऑफ प्लानरी सेशन। तो ये बता रहे हैं कि 1470 बर्लिन में, ये कहाँ होने वाला है ये जान लीजिए, बर्लिन में, बर्लिन, ठीक है। तो इसमें बर्लिन में होने वाला है ये, ठीक है, हाँ, तो बर्लिन में ये होने वाला है। और पाकिस्तान हैज़ कंटिन्यू टू फेस, तो वही चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन की गई हैं कि वो होप कर रही है कि उसको ग्रे लिस्ट से मतलब जैसे उसको मतलब निकाला जाएगा, तो ऐसा उम्मीद कर रही है पाकिस्तान। द क्रिप्टो कनंड्रम, ठीक है, कॉनंड्रम क्या है ये देखते हैं हम। तो इस पर हम देखते हैं, इसमें है बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज नीदर ऑफर डायरेक्ट यूज वैल्यू नॉर पॉसिबल सिग्निफिकेंट एक्सचेंज। तो आप एक चीज़ पता चला बिटकॉइन के बारे में, जो क्रिप्टो के बारे में, कि जो क्रिप्टो होती है मतलब कि बिटकॉइन जो है एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज की बात की जा रही है, वो ना ही डायरेक्ट यूज़ होती है, नीदर डायरेक्ट यूज़ वैल्यू होती है उनकी, ना ही सिग्निफिकेंट एक्सचेंज वैल्यू होती है। बिटकॉइन कैन बाय यू वेरी फ्यू रियल गुड्स एंड सर्विसेज, और ये क्या करती है, बहुत ही कम, वेरी फ्यू रियल गुड एंड सर्विसेज को बाय कर सकती है। इन शॉर्ट, क्रिप्टो करेंसीज पॉसेस नो सिग्निफिकेंट फंडामेंटल वैल्यू टू सस्टेन देयर करंट हाई प्राइजेस। हाउएवर मेनी believe that the rising price of cryptocurrencies reflect their likely future value as a currency, ठीक है, बहुत सारे लोग इस पे भी बिलीव करते हैं। This is possible that investors are bidding up the price of Bitcoin because they foresee future in which private currency is widely accepted as the money, ऐसा भी कहा जाता है, इन फ्यूचर हो सकता है। If cryptocurrencies likely Bitcoin are going to challenge fiat currency like US dollar as a medium of exchange, they would essentially be challenging the authority of the government to print the spend। अब ये कहा जा रहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसीज जैसी हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, वो चैलेंज करती है फियाट करेंसी को, यानी कि जैसे कि US डॉलर को वो करती है, चैलेंज करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दे वुड इसेंशली बी चैलेंजिंग अथॉरिटी। अब इस ऐसा करने से वो क्या करेगी, चैलेंज करेगी अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट को जो प्रिंट करती है और स्पेंड करती है। दिस इज़ नॉट एन असॉल्ट द गवर्नमेंट विल टॉलरेट, और इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करेगी, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो कैसे हमको, देखिए, हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, पर हमें कैसे पढ़ना है आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये कई बार हम पूरा पढ़ते थे, आपको स्टार्टिंग में याद होगा,
पर जो क्रक्स है, जो समरी है, वो साइड में ही जो लिखा रहता है उससे ही पता चल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़नी है पौंडीचेरी वर्सिटी इन क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग। तो पौंडीचेरी जो है वो क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग में शामिल हुई। रैंकिंग फॉर 2022 और 23 की एकेडमिक ईयर की है। ठीक है, जो प्लेस्ड हुई है, और 801 to 1000 रैंक रेंज हुआ है इसका। अब इसमें देखते हैं जो पौंडीचेरी की यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी की जो यूनिवर्सिटी है वो हैज़ बीन रैंक्ड अमंग, वो टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में शामिल हो गई है इन द वर्ल्ड इन लीस्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच इज़ अमंग द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ग्लोबल बेंचमार्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी प्रेस नोट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज फॉर, ये किस चीज़ की रैंकिंग है, जो मैंने कल भी इससे रिलेटेड पढ़ा था। ये रैंकिंग रिलीज़ की गई है 2022-23 के लिए, एकेडमिक ईयर के लिए, जिसमें पौंडीचेरी की यूनिवर्सिटी जो है 108 से 1000 की रैंक के जो रेंज है उसके बीच में आई है। रिकॉर्ड ऑफ द नंबर 2462 यूनिवर्सिटी फ्रॉम अबाउट 100 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन दिस ईयर्स रैंकिंग। इसमें 100 जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट की थी इस कंट्री के लिए। ओनली 41 इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेज हुए। ठीक है, मैनेज हुए। ठीक है, मेक एन एंट्री इनटू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए। द रैंकिंग वर बेस्ड ऑन 8 पैरामीटर, और ये जो रैंकिंग है वो बेस्ड है 8 पैरामीटर पे। एकेडमिक, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, इसमें है एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, और सीटेशंस पर फैकल्टी, ठीक है, और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो। तो ये चीज़ें जो हैं इसके बेसिस पे रैंकिंग की गई है। और क्या चीज़ें इसमें हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क एंड एम्प्लॉयमेंट आउटकम। तो ये चीज़ों के बेसिस पे की गई है। और पौंडीचेरी भी जो है वो 1000 के मतलब 801 से लेके 1000 रैंक के रेंज में शामिल हुई है। अब इसमें क्या है, न्यू एडवाइजरी ऑन टाइप 1 डायबिटीज़। तो न्यू एडवाइजरी जारी की गई है टाइप 1 डायबिटीज़ वालों के लिए। इसमें इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ़ पेशेंट, तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटीज़ का शिकार है, डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, फ्रॉम नेवर वियरिंग ब्रांड न्यू शूज़ फॉर अ ट्रिप टू ट्रेवलिंग विद फ्लैश कार्ड, नेविगेशन, लैंग्वेज बैरियर, मैन्युफैक्चरिंग मील्स व्हेन क्रॉसिंग टाइम जोन, storage of insulin, and how to minimize global fluctuation of these are the part of the ये किसका पार्ट है, इंडियन ICMR का। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। प्री ट्रेवल एंड वॉइस फॉर चिल्ड्रेन, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए बात करें, प्री ट्रेवल एडवाइस फॉर चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज़। तो एडवाइस क्या किया जा रहा है चिल्ड्रेन और एडोलेसेंट लिविंग टाइप 1 के लिए, प्री ट्रेवल। दिस इज़ टू कंट्री फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ बेसिक डोज एंड डोंट टू बी इंश्योर सेफ्टी ऑफ टाइप 1 पेशेंट ड्यूरिंग ट्रेवल के दौरान इनके लिए बताया जा रहा है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट एंड द प्रीवैलेंट केसेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड एज पर द परसेंट एस्टिमेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल डायबिटीज़। ये इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट हैं टाइप 1 डायबिटीज़ का, जो कि वर्ल्ड में एज परसेंट जो एस्टिमेट बताया गया है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एंड काउंसिल के द्वारा। ठीक है, तो इतने ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट हैं, तो उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और न्यू एडवाइजरी टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जारी की गई है ड्यूरिंग ट्रेवल। तो ये भी देखना है, जो न्यू 173 पेज ICMR की गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है वो स्टेट करती है दैट इंडिविजुअल विद टाइप 1 डायबिटीज़ नीड सपोर्ट टू सर्वाइव यूजिंग इंसुलिन एंड अदर थेरेपीज़। उनको इंसुलिन यूज़ करना है, अदर थेरेपीज़ यूज़ करना है टू लिव देयर इंटायर लाइफ विदाउट स्टिग्मा, जिससे वो पूरी लाइफ अपनी विदाउट स्टिग्मा से जी सकें, विदाउट रिस्ट्रिक्शन जी सकें। ठीक है, और एबलिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू देयर
इलनेस, ठीक है, तो वो इससे अच्छे से जी सकें, उसके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है, ठीक है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।